हेलो, आज हम बात करेंगे इस टेस्ट के बारे में जिसका टेस्ट का नाम है बीटा एससीजी टेस्ट। आप लोगों को पता होगा बीटा एससीजी टेस्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी जैसी आपकी कंफर्म होती है उसके स्टार्टिंग फेज में कराया जाता है 1 या 2 दिन के अंदर। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी तो आपका डॉक्टर जो है बोलेगा बीटा एससीजी टेस्ट कराओ, ठीक है। अब उसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे सैंपल दिखाऊंगा मैं, अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस टेस्ट को आपको जो है कंटिन्यू कराना पड़ता है 2 से 3 बार, एक एक दिन छोड़ के। तो वो टेस्ट की जो रिजल्ट्स हैं वो डबल होने चाहिए, ऐसा आपका डॉक्टर बताते हैं। और जो है अगर मान लो आपका जो डॉक्टर है या फिर आपकी जो गाइनो है, आपकी जो लैब है वो बहुत ज़्यादा दूर है और आपका जो पेशेंट है उसको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, वो नहीं जा सकता, तो उस केस में आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ना आपको मैं कुछ सैंपल दिखाऊंगा और जो है साथ ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं बीटा एससीजी रिपोर्ट के बारे में। देखिए, बीटा एससीजी जो रिपोर्ट है उसके जो मापन कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हर लैब के अलग अलग होते हैं। हर कोई लैब एक जैसे रिजल्ट्स नहीं देती है, यानी कि उसकी जो यूनिट होती हैं वो सारी की सारी लैब एक जैसी नहीं देती है। ये मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स के साथ देखा है और ये सबका अपना अपना नापने का तरीका होता है, उनकी सबकी अपनी अपनी जो है उनकी कुछ मेजरमेंट है। तो आप जिस लैब से सबसे पहली बार टेस्ट करा रहे हो, आपको उसी लैब से आपके जितने भी बीटा एससीजी टेस्ट होंगे प्रेगनेंसी के दौरान आपको उसी लैब से कराने पड़ेंगे। उसी के आधार पे आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका जो एससीजी लेवल है वो सही तरीके से ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, आपके बच्चा जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स अच्छे से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो सारी से जब आप एक ही लैब से कराओगे तभी आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सैंपल। इसमें जब आप देखोगे तो रिजल्ट यहाँ पे आपको 24 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 24 रिजल्ट नज़र आ रहा है ना। तो अगर मैं आपको एक सैंपल और दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर 30 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 797 नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि 4040 करके नज़र आ रहा है। तो आपकी रिपोर्ट जो भी आ रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना ध्यान रखना जब भी आपकी जो नेक्स्ट यानी कि अगली एक दिन छोड़ के जो आपकी बीटा एससीजी की रिपोर्ट आने वाली है वो आपकी डबल होनी चाहिए। डबल ना हो, एटलीस्ट जैसे मान लो 4000 है अभी तो 6000 तो कम से कम हो, यानी कि जितना आया है उससे आधा ज़्यादा और हो। मतलब डबल ना हो तो उससे कम आधा ज़्यादा हो, यानी कि 4 है तो 6 हो, कम से कम है। अगर आपका 6 आएगा तो आपका जो डॉक्टर है, आपकी जो भी डॉक्टर है वो आपको एससीजी के इंजेक्शन आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एससीजी के इंजेक्शन लगाओ, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आती है तो फिर कोई घबराने की वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लो आप लोगों की जो लैब है वो बहुत ज़्यादा दूर है और आपका पेशेंट वहाँ पे नहीं जा सकता बार बार की रिपोर्ट को कराने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल किसी भी सिरिंज में अपने पेशेंट का ब्लड किसी भी एक प्रोफेशनल से निकलवा के आप जो है उस ब्लड को बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए उसको आप अपनी लैब पे ले जाके भी दे सकते हो। ध्यान रखना, आपको जो वो रखना है ब्लड जो लेना आपको प्लेन उसमें रखना है आपको, यानी कि या तो आप उसको सिरिंज में रख सकते हो या फिर आप उस सैंपल को, ट्यूब्स आती हैं जो हमारी इनकी रिफिलिंग जो ट्यूब्स होती हैं वो सैंपल वाली, या फिर आप उन पे आप ले जाके, लेकिन आपको प्लेन ट्यूब यूज़ करनी है, उसमें अंदर कोई दवाई ना हो, वाली ट्यूब आपको यूज़ नहीं करनी, प्लेन ट्यूब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आप सैंपल को ले जाके अपने डॉक्टर को भी दे सकते हो, वो आपकी रिपोर्ट्स को दे देंगे, आपके पेशेंट की वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही है हमारी आज की वीडियो कि बीटा एससीजी रिपोर्ट्स को आप कैसे पढ़ सकते हो। मैंने आपको ज़्यादातर जानकारी आपको मैंने दे दी है और आप लोगों को पता ही होगा बीटा एससीजी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आप लोगों को पता ही। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो कि ये जो है आपके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंट है तो अगर आपके लेवल इसका डाउन होगा तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी और आपके बच्चे को आने वाले समय में नुकसान भी हो सकता है। तो यही थी हमारी दोस्तों आज की वीडियो कि आप जो है इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हो। रिपोर्ट पढ़ने का बहुत इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो रेंज उसके अंदर दिखाई दे रही है उसको अगली बार जो रिपोर्ट होगी उसको डबल हो जानी चाहिए वो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करना, उसके रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा।